एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि नर्स जिन से कहने लगती है तुम्हें एग्जाम देने से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। और उसकी बातों को सुनकर जिन बहुत ही ज़्यादा शॉक में आता है और चिल्लाते हुए बोलता है, क्या मेरा जो एग्जामिनेशन क्वालिफिकेशन है उसे पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है? आखिर ये कैसे हो सकता है? और नर्स बताने लगती है कि तुम्हें बाहर जाने से अच्छा इसी जगह पर आराम करना चाहिए। अगर तुम यहाँ पर से बाहर जाते हो तो तुम्हें कई सारी चीज़ों का यहाँ सामना करना पड़ सकता है। और फिर वो जाते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे लिए मैं बहुत ही ज़्यादा सिंपैथी रखती हूँ, तो इसलिए आगे से जो है वो तुम यहाँ पर अच्छे लड़के बनने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना, वरना दुनिया तुम्हें पूरी तरीके से ले डूबेगी। और यहाँ पर से वो नर्स चली जाती है और जिन विंडो के तरफ में देखने लगता है और वहाँ पर देखते हुए फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है और अपने मन में कहने लगता है, वू लियांग तुमने बहुत ही अच्छा चाल चला है और ये बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और जितना मैंने तुम्हें इमेज किया हुआ था तुम उससे भी ज़्यादा घटिया हो। फिर यहाँ पर एक डेविलिश स्माइल के साथ कहता है कि अगर तुम इस तरीके के रूथलेस चीज़ों को करना चाहते हो तो मेरे ख्याल से मुझे भी कुछ ऐसा ही सेम चीज़ों को करना ही चाहिए, बोलकर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया होता है। और फिर हम देखते हैं कि उसने अपना सिस्टम को ओपन कर लिया होता है, जिसमें हमें सिस्टम नोटिस दिखाया जाता है डेली ट्रेनिंग मिशन का। और नोटिस कुछ इस प्रकार से है कि होस्ट को यहाँ स्ट्रेंथ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग और इंड्योरेंस ट्रेनिंग करना होगा, वो भी 3 घंटे के लिए। अगर वो किसी तरीके से इस ट्रेनिंग को करने में फेल हो जाता है तो उसे यहाँ पर सिस्टम के द्वारा पनिशमेंट दिया जाएगा। और हमारा जिन उसे ही देख रहा होता है और दूसरे ही पल में और सातिर इस्माइल के साथ अपने मन में कहता है कि 3 घंटे की ट्रेनिंग बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है वू लियांग जैसे एनिमी के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए। और हमारा जो सीन रहता है वो कुछ टाइम बाद शिफ्ट हो गया होता है, जहाँ पर जिन एक मेडिटेशन टाइप में कुछ कर रहा होता है या फिर एकदम अपने आप को काम कर लिए रहता है, शांत हो जाता है। और फिर वो अपनी आंखों को खोलता है और वो बोलता है कि यही वो टाइम था जिसका मैं अब तक इंतज़ार कर रहा था। और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि टाइम लिमिट जो है वो ख़त्म हो गया है और होस्ट यहाँ पर अपना डेली ट्रेनिंग मिशन को कंप्लीट करने में असफल रहा है, तो इसीलिए उसे पेनल्टी स्पेस में भेजा जाएगा पनिशमेंट के लिए। और यहाँ पर टेलीपोर्टेशन जो रहता है होल वो आ गया होता है हमारे जिन को लेने के लिए, और जिन ऐसा ही चाहता था। और हम देखते हैं कि दूसरे ही पल में वो जो रहता है होल वो यहाँ पर हमारे जिन को अपने अंदर में खींचने लगता है और एक नोटिफिकेशन दिखाया जाता है सिस्टम नोटिस। और इस मिशन का गोल है कि होस्ट को कंटिन्यूअस 15 अटैक को डॉज करना होगा और जिन सीधा टेलीपोर्ट होकर पेनल्टी स्पेस में एंट्री ले लेता है, जहां पर ऑलरेडी कुछ एलियंस उसके ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार रहते हैं। और यहां पर वो जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहते हैं कि हमारा जिन है उन्हें देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मैं इसी ट्रेनिंग की ही तो बात कर रहा था, तो चलो अब हम यहाँ पर अपना काम शुरू करते हैं। और ये जो एलियंस होते हैं वो सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ रहे होते हैं और जिन वहीं पर खड़े रहता है। फिर हम देखते हैं कि इस जगह पर पूरी तरीके से हर जगह धुआं ही धुआं नजर आता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका भी हुआ रहता है। और ये जितने भी एलियंस रहते हैं वो यहाँ पर मौजूद तो रहते हैं और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि मिशन आपने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जिन ने इन सारे एलियंस को बुरी तरीके से धूल चटा दिया है और 15 अटैक्स का जो टास्क था उसे भी कंप्लीट कर दिया है। और जिन हमें यहाँ दिखाई देता है जो कि बहुत ही धांसू लग रहा होता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वो उन सारे लोगों को यहाँ पर हरा चुका होता है और उसके कपड़े पूरी तरीके से फट गए होते हैं। और तभी एक नोटिस आता है उसके पास, मिशन रिवॉर्ड ब्लड की इंक्रीज। और जिन खड़े होकर उस नोटिस को देख रहा होता है, फिर वो अपना हाथ आगे की तरफ में बढ़ाता है और कहता है कि मैं इस बात को अच्छी तरीके से फील कर सकता हूँ कि अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ, लेकिन फिर भी ये जो गैप है ना मेरे और वू लियांग के बीच में वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा है। मेरे ख्याल से अब मुझे पेनल्टी स्पेस को यहाँ पर छोड़कर चले जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर होने लगती है जिसके बारे में जिन को भी नहीं मालूम रहता और वो किसी जगह पर खींचा चला जा रहा होता है शायद, और जिन कहने लगता है शॉक होकर कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर तभी एक सिस्टम नोटिस आता है कि जो हिडन मिशन यहाँ पर ट्रिगर कर दिया गया है और साथ में वॉइड हैमर बीस्ट को चैलेंज किया गया है। मिशन लेवल ए रैंक का कंप्लीशन रिवॉर्ड मास थाइमस इंक्रीज। और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को हमारा जिन देख रहा होता है और वो बोलता है क्या अब यहाँ पर कोई हिडन बॉस भी मौजूद है, वो भी वॉइड हैमर बीस्ट। अगर मैं इस टास्क को कंप्लीट कर देता हूँ तब मेरा जो ब्रेक थ्रू है वो वुप सैंग रेल्म में हो जाएगा, तब मुझे लियांग से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर वो एक्सेप्ट में क्लिक करते हुए कहता है ये भी कोई क्वेश्चन है क्या जो मुझसे यहाँ ये पूछ रहा है, बोलकर
वो एक्सेप्ट की तरफ में क्लिक करते हुए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है। फिर वो बोलता है कि मैं यहाँ पर नहीं भूला हूँ कि मुझे यहाँ पर हर हालत में फर्स्ट प्लेस पर आना ही है। फिर जैसे ही वो एक्सेप्ट में क्लिक करता है फिर से यहाँ पर कुछ चीज़ें होने लगती है और यहाँ तभी वो साइड के तरफ में देखने लगता है बड़ी तेज़ी की रफ्तार से, और उस जगह से एक भारी भरकम अटैक जिन के तरफ में आने लगता है, जिसे देखकर जिन पूरी तरीके से शॉक में आ जाता है। और ये एक बिच्छू का टेंटिकल्स के समान नज़र आता है, जिसके अटैक से जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता और वो हवा में लहराते हुए सीधा जाकर दीवार से टकराता है धड़ाम, और इसका धमाका बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और जिन अपने आप को संभालते हुए कहता है कि आखिर ये कौन सा ऐसा चीज़ है जिसने इतना भारी भरकम अटैक मेरे ऊपर में किया है। और ये होता है वॉइड हैमर बीस्ट, जो कि बहुत ही खतरनाक नज़र आता है। और उसके सामने जिन एक चींटी के समान नज़र आता है, और एक जो सिस्टम नोटिस है वो हमारे जिन के सामने में अपेयर होता है कि हिडन क्वेस्ट का जो गोल है वो यहाँ पर तुम्हें 30 मिनट्स तक यहाँ पर सर्वाइव करना होगा। और जिन अपने आप को समझाते हुए बोलता है कि ये जो वॉइड हैमर बीस्ट है ना, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और ये एक हिडन बॉस भी है। और यहाँ पर फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि सिस्टम नोटिस हैवी इंजरी जो है होस्ट के ऊपर में डिटेक्ट किया गया है, तो ऑटो रिकवरी फंक्शन यहाँ पर एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर तभी यहाँ पर वो जो वॉइड हैमर बीस्ट है वो हमारे जिन के ऊपर में दोबारा से अटैक कर देता है अपने पैरों से, और जिन अटैक को डॉज करते हुए अपने मन में कहता है कि मेरे पास ऑटो रिकवरी फंक्शन मौजूद है तो मुझे 30 मिनट तक सर्वाइव करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। और यहाँ पर ये जो रहता है वॉइड हैमर बीस्ट वो कंटिन्यूसली जिन के ऊपर में अटैक कर रहा होता है अपने पैरों से और अपने टेल से भी, लेकिन जिन हर बार उसके अटैक को पूरी तरीके से डॉज कर रहा होता है। और ये मॉन्स्टर हमारे जिन के पीछे ही पड़ गया होता है, और जिन उससे बचते हुए अपने मन में बोलता है कि कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है, ये बाकी मॉन्स्टर से बहुत ही ज़्यादा अलग है। भले ही मैं यहाँ पर रिकवरी कर रहा हूँ लेकिन इससे इस बंदे को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। और ये जो हमारा मॉन्स्टर रहता है वो फिर से अपने टेल से, हैमर टेल से हमारे जिन के ऊपर में भारी भरकम अटैक कर देता है। और हमारा जिन उसके अटैक को देखकर बोलता है कि उसने दोबारा से मेरे ऊपर में अटैक कर दिया है, लेकिन किसी तरीके से वो यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ में भाग गया होता है, लेकिन फिर भी उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त रहता है कि जिन फिर भी नहीं बच पाता। और जिन कहने लगता है कि ये सच में मुझे यहाँ पर जान से मारने की कोशिश कर रहा है बोलकर वो ज़मीन में धड़ाम से गिर गया होता है और धूल चाटते हुए यहाँ पर उठने का प्रयास करता है। और उसकी ऐसी हालत को देखकर हम समझ पा सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा यहाँ पर जो है वो स्ट्रगल कर रहा है उस वॉइड हैमर बीस्ट से फाइट करने में। और सामने में एक सिस्टम नोटिस आ जाता है जिसे देखकर हमारे जिन के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और ये जो नोटिस है उसमें लिखे रहता है कि जो होस्ट है वो यहाँ पर हैवी डैमेज से यहाँ पर इंजर्ड है और उसका जो रिकवरी टाइम है उसे इंक्रीज किया गया है और इफिशिएंसी जो है वो 10% ड्रॉप कर दी गई है, जिसकी वजह से हमारा जिन पूरी तरीके से शॉक में, क्योंकि उसकी इफिशिएंसी 10% ड्रॉप की गई है। और फिर ये जो हमारा रहता है वॉइड हैमर बीस्ट वो सीधा जिन के ऊपर में अपने टेल हैमर से अटैक कर देता है और हमारा जिन उसके अटैक के जस्ट निशाने पर ही मौजूद है। और ये जो अटैक है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है और सीधा वो हमारे जिन के ऊपर में अटैक करता है, जिससे हमारा जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता क्योंकि ये एक डायरेक्ट हिट होता है। और वो जो रहता है वॉइड हैमर बीस्ट वो कंटिन्यूसली यहाँ पर अपने जो हैमर टेल है उससे हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर दे रहता है, धूमधाम 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 धड़ाम वाला। और यहाँ पर जो हमारा जिन रहता है उसे इतना ज़्यादा हैवी इंजर्ड होने के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और उसके हाथों को तुम लोग देख पाओगे कि उसकी पूरी हड्डियाँ यहाँ पर टूट चुकी है। और जिन कह रहा होता है कि ये सच में बहुत बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है और उसकी आंखों में आंसू आ गए होते हैं और अपने मन में बोलता है कि मुझे ऐसा लगा था इस पेन को फील करने के बाद कि मैं तो अब मर ही चुका हूं। और यहाँ पर ये जो सिस्टम नोटिस है वो आने लगता है कि होस्ट का जो इंजरी है वो बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया है और उसका एफिशिएंसी जो है वो 40% ड्रॉप कर दिया गया है, 50% ड्रॉप कर दिया गया है और 70% ड्रॉप कर दिया गया है। इसी तरीके का यही वाला मतलब जब नोटिफिकेशन है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर आने लगता है और फिर वो अपनी आंखों को धीरे धीरे बंद करते हुए कहने लगता है क्या मैं सच में यहाँ पर दोबारा से मरने वाला हूँ। और एक जो हमारा नोटिफिकेशन
सिचुएशन फिर दिखाया जाता है कि होस्ट का जो है वो यहाँ पर क्रिटिकल स्टेज में एंटर ले गया है। तो क्या आप इस पेनल्टी स्पेस को छोड़ना चाहेंगे? तो छोड़ना चाहते हो तो यस दबाओ, नहीं छोड़ना चाहते हो तो नो दबाओ। और हमारा जिन अपने टूटे हुए हाथ से वो यहाँ पर उस जगह को छोड़ने के लिए यस दबाने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर वो जैसे ही उसे यस दबाने ही वाला रहता है, फिर तभी हम देखते हैं कि उसे कुछ चीज़ें याद आती है और उसका जो पास्ट का लाइफ है यानी कि एनर्जी ड्रिंक आ गया है हमारे जिन को। वो बोलता है कि अगर अभी मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा तो हर एक जो चीज़ है वो सेम ही रहेगा, कुछ भी नहीं बदलने वाला। हर कोई आएगा और मुझे हर जगह से यहाँ पर बुली करेगा और मेरा जो करंट लाइफ है उसे मुझे हर हालत में चेंज करना है। तो चाहे यहाँ पर कुछ भी हो जाए, मुझे इन सारे स्कमबैग को आगे जाके बहुत ही बुरी तरीके से मारना है फ्यूचर में। तो मैं अपना जो लाइफ को सेम तरीके से जो है आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तो क्या हुआ अगर मुझे यहाँ पर कुछ मिनट और सर्वाइव करना है, तो मैं यहाँ पर जो है वो अपने प्रीवियस लाइफ में तो वापस बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता। अगर मुझे यहाँ पर चेंजेस लाने हैं तो अपना जो सेकंड लाइफ है उसमें कुछ तो नया करना ही होगा बोलकर वो सीधा नो पे क्लिक करता है। यानी कि वो यहाँ पर जो है पेनल्टी स्पेस को नहीं छोड़ने वाला। और यहाँ पर हम देखते हैं अपने मन में बोलता है कि इस जगह को ना छोड़ने का मेरा असली रीज़न ये है कि मैं अपने प्राइड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और ये जो हमारा वाइड हैमर बीस्ट रहता है वो सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है, क्योंकि जिन ने यहाँ पर से जाने से इनकार कर दिया रहता है। और ये जो अटैक है वो एक डायरेक्ट हिट होता है, जिसकी वजह से जिन हवा में लहराते हुए पीछे दीवार में जाकर टकराता है धड़ाम से। और अपने मन में बोल रहा होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज था, क्योंकि मैं थोड़ा सा ही यहाँ पर इसके अटैक को यहाँ मतलब अवॉइड कर पाया था, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट इतना ज़बरदस्त था कि मुझे बहुत ही बड़ा अटैक यहाँ पर आखिरकार लग ही गया। फिर हम देखते हैं वो बोल रहा होता है कि मैं अभी थोड़ी देर में मरने ही वाला था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर उससे ज़रूर फाइट करूँगा। और उसकी आंखों में हम देख पाते हैं वाइड हैमर बीस्ट को, जो कि बहुत ही ज़्यादा दहशतगर्द है और बहुत ही ज़्यादा दहशत मचा रहा है। और उसे देखते हुए जिन अपने मन में बोलता है कि मुझे थोड़ा सा अपने आप को काम डाउन करना होगा और अच्छी तरीके से सोचना होगा, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर है वो खाली डिस्ट्रक्शन ही लेकर आता है और हर एक अटैक इसका डिस्ट्रक्टिव है। तो मुझे यहाँ पर कुछ एक्सट्रीम स्पीड के साथ में कुछ चीज़ों को करना होगा। फिर तभी वो हमारा जो रहता है वाइड हैमर बीस्ट वो अपने टेल हैमर से हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है। और उसका इम्पैक्ट बहुत ही गजब का रहता है। और उसके इम्पैक्ट को झेलते हुए जिन अपने मन में बोल रहा होता है इस वाइड हैमर बीस्ट में कुछ तो ऐसा वीक पॉइंट होगा जिसे मैं कंसीडर कर सकता हूँ। और कहने लगता है यहाँ पर शायद उसका जो वीक पॉइंट है वो इसका लो की है। और ये जो वाइड हैमर बीस्ट रहता है वो हमारे जिन को देख रहा होता है और जिन हमारे वाइड हैमर बीस्ट को देख रहा होता है। और ये दोनों एक दूसरे को देखा देखी हो रहे होते हैं। और जिन कहने लगता है दूसरे शब्दों में इसके अटैक का रास्ता पूरी तरीके से लीनियर है और इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और ये बिल्कुल भी मैटर नहीं करता कि ये कितना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे जो है वो इसके अटैक का जो इम्पैक्ट है उसे यूज़ करते हुए हम दोनों के बीच में डिस्टेंस को तो मेंटेन करके रखना ही होगा। और जिन को इतना हवा में पड़ा हुआ देखकर ये जो हमारा मॉन्स्टर रहता है वाइड हैमर बीस्ट ये पूरी तरीके से कंफ्यूज, बेचारा समझ में नहीं पाता कि आखिर ये इतना दूर तक अभी तक लटका कैसे है। और अपने मन में जिन बोल रहा होता है कि जैसे कि मैंने कहा कि मुझे इसके जो अटैक है उसे हर हालत में डॉज करना ही होगा। और ये बहुत ज़्यादा ईजी तो नहीं होने वाला मेरे लिए, लेकिन जो वाइड हैमर बीस्ट है वो उसके ऊपर में अटैक कर देता है। और हमारा जो जिन रहता है वो हर बार उसके अटैक को किसी तरीके से डॉज कर रहा होता है। अपने मन में बोल रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपने आप को कंट्रोल करना होगा कि जितना वो मेरे ऊपर अटैक कर रहा है उसके बीच में मैं थोड़ा सा डिस्टेंस रख सकूं, जिससे मुझे ज़्यादा जो अटैक है वो उसका सामना करना ना पड़े। और यहाँ पर वो बोलता है कि लकीली ये जो स्पेस जो है ना पेनल्टी स्पेस ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जगह मिल जाएगी इससे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए। और ये जो वाइड हैमर बीस्ट है वो फिर से हमारे जिन के ऊपर में धुआंधार अटैक कर देता है। और जिन हर बार उसका जो इम्पैक्ट रहता है यानी कि वाइड हैमर बीस्ट जो भी यहाँ अटैक करता है इससे एक इम्पैक्ट यहाँ जनरेट होता है, जिससे हमारा जिन अपने आप को यहाँ पर दूर के तरफ में ढकेल देता है। और इसी तरीके से वो उसके हर एक अटैक को यहाँ पर डॉज कर पा रहा होता है। और ऐसा करता हुआ हमारा जिन काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और वो बोलता है कि मेरे पास इनफ स्पेस अभी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर इसके अटैक को हमारे बीच में डिस्टेंस लाने के लिए
से जो है यूज़ कर सकता हूँ। और फिर एक अटैक होता है जिसमें हमारा 18 मिनट बीत गया होता है और जिन जो है वो यहाँ पर पीछे की तरफ में चला गया होता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा से अटैक होता है और जिन आसमान में कूद गया होता है और यहाँ पर 25 मिनट बीत गए होते हैं और फिर से एक अटैक होता है और जिन उसके इम्पैक्ट को फिर से यूज़ करता है और दूसरे जगह पर पहुँच जाता है और यहाँ पर 28 मिनट हो गए होते हैं। और फिर हमारा जो जिन रहता है वो टूटी फूटी हालत में खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और यहाँ पर 29 मिनट हो गए होते हैं। और फिर एक जो रहता है हमारा वॉइड हैमर बीस्ट, वो अब जिन पर साइड के तरफ से अटैक करने लगता है, जिसका अटैक बहुत ही ज़्यादा भारी भरकम और पावरफुल रहता है। और ये होता है एक डायरेक्ट हिट, क्योंकि हमारा जो जिन है वो इसके इस अटैक से तो बिल्कुल भी नहीं बच पाता और एकदम आंधी तूफान की रफ्तार में सीधा दीवार से जाकर टकराता है और इसका इम्पैक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त व्यू नज़र आता है हमें। और इतना ज़्यादा मार खाने के बाद हमारा जिन मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये सच में दर्द करता है और मैं अब और ज़्यादा यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने जो है अपना फुल टाइम यहाँ पर स्पेंड कर दिया गया है। और ये जो हमारा वॉइड हैमर बीस्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर गुस्से में हमारे जिन के जस्ट सामने में आ गया होता है, उसे पूरी तरीके से यहाँ पर मीटा डालने को और एक पावरफुल अटैक अपने हैमर टेल से हमारे जिन के ऊपर में करने लगता है। और जिन कह रहा होता है कि प्लीज़ जल्दी से यहाँ पर टाइम हो जाए वरना मैं यहाँ पर मारा जाऊँगा। और ये जो अटैक है वो सीधा जिन के पास में पहुँचने लगता है और जिन कह रहा होता है कि ये जो सिस्टम है ना ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और ये मुझे अच्छी तरीके से मालूम है और ये अटैक कुछ ज़्यादा ही भारी भरकम और पावरफुल है, यानी कि अगर ये हमारे जिन को लगा तो जिन के बचने की संभावना बहुत ज़्यादा कम है। और यहाँ पर हमारे जो वॉइड हैमर बीस्ट है उसने जिन के ऊपर में एक धमाकेदार अटैक कर दिया रहता है और हम देख पाते हैं जिन को, जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त स्माइल देता है और एक नोटिफिकेशन आ जाता है कि सिस्टम नोटिस, टाइम लिमिट जो था 30 मिनट तक सर्वाइव करने का हिडन मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। और अपने मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमारा जिन बेड पर पड़ा हुआ रहता है अधमरी सी हालत में और कह रहा होता है एकदम गहरी सी सांसें लेती हुए कि फाइनली ये जो सारी चीज़ें थी वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। और सिस्टम नोटिफिकेशन आने लगता है कि हिडन मिशन का रिवॉर्ड ब्लड की इंक्रीज कर दिया गया है, होस्ट का रेल्म यहाँ पर आगे बढ़ा दिया गया है। फिर एक सिस्टम नोटिस आता है, क्रिटिकल स्टेट डिटेक्ट किया गया है, ऑटोमेटिक रिकवरी फंक्शन एक्टिवेट कर दिया गया है। फिर एक सिस्टम नोटिस आता है, एस्टिमेटेड रिकवर टाइम जो है वो 8 आवर में है, यानी कि हमारा जो जिन है वो 8 घंटे में ठीक हो जाएगा। फिर हमारा जो सीन रहता है वो नेक्स्ट डे पर शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा जिन बुक पढ़ रहा होता है और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलता है कि मैंने उसे ढूंढ लिया, यही तो वो चीज़ था जिसे मैं कब से ढूंढ रहा था। और ये होता है वूशेंग का नॉलेज, यानी कि जो है वूशेंग वाला बंदा वो ब्लड की को यहाँ कंडेंस कर सकता है, जिससे वो अपने बॉडी में ज़्यादा स्ट्रेंथ ला सकता है। और साथ में ये जो ब्लड की रिफाइन है उससे स्टेमिना, स्प्रिट, अटैक, डिफेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इंक्रीज़ हो जाएगी। और जिन कहने लगता है उस जो रहता है ब्लड की को कंडेंस करती हुए, तो इसे बोलते हैं ब्लड की। और ये एक डार्क टाइप का कुछ एनर्जी नज़र आता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू करने में, यानी कि वूशेंग रेल्म में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब रहा हूँ। फिर एक सिस्टम नोटिस आता है, डी रैंक मिशन एक्यूमुलेटेड 100 हिट पॉइंट इन द एग्जामिनेशन, मिशन रिवॉर्ड जो है वो सीक्रेट रखा गया है। और जिन अपने आप को देखते हुए बोल रहा होता है कि अब टाइम आ गया है एग्जामिनेशन का और वू लियांग, और तुम्हें सरप्राइज करने का टाइम भी आ चुका है, तो तैयार रहना क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। और यहाँ पर सीन एग्जामिनेशन के दिन के पहले वाला दिन में शिफ्ट हो जाता है असेंबली हॉल के तरफ में, और जहाँ पर ये जितने भी लोग रहते हैं बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इनको मालूम चला होता है असेंबली हॉल में कुछ चल रहा है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं कि बहुत ही बड़ा भीड़ उमड़ पड़ा रहता है और सामने में हमारा जिन मौजूद रहता है और वो भोपू से यहाँ अनाउंस कर रहा होता है कि अबे वू लियांग, तेरा ग्रैंडफादर जिन चैन यहाँ पर आ चुका है, अगर तेरे पिछवाड़े में दम है तो जल्दी से यहाँ पर आ जा, बोलकर उसे चुनौती देने लगता है। और जिन को ऐसा करता हुआ देखकर आई हुई पब्लिक पूरी तरीके से हैरान, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि जिन ऐसा
क्यों कर रहा है। फिर ये जो कुछ लोग रहते हैं वो बोल रहे होते हैं क्या तुमने सही तरीके से सुना, ये यहाँ पर वू लियांग को प्रोवोक कर रहा है बोलकर इसी तरीके की बातें कर रहे होते हैं और फिर मजाक उड़ाते हुए कहने लगते हैं अबे तेरे में इतना हिम्मत कहाँ से आ गया, अबे चूतिए तू वू लियांग को चैलेंज कर रहा है क्या, तेरे को यहाँ पर अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है। इस तरीके की बकवास बातें करने लगते हैं और जिन अपने मन में कहने लगता है मैंने इस जगह पर आने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हुआ है, मैं हार नहीं मान सकता, मुझे और भी आगे बढ़ना होगा। फिर वो भोपू से और जोर से चिल्लाने लगता है अबे वू लियांग तू एक नंबर का रास्ते का कचरा है जिसे कोई भी उठाना नहीं चाहता, तू सड़ा हुआ भाजी है और तेरे आसपास जो कुत्ते मौजूद रहते हैं ना वो तेरे घर वालों ने तेरे शादी के लिए रखे हुए हैं, तो यहाँ पर तू हमारी जो फ्लावर है यानी कि डिंगलिंग उसके पीछे में क्यों पड़ा हुआ है, जाकर अपने कुत्तों के साथ में शादी कर ले, तेरे लिए वो सबसे अच्छे जो है वो पार्टनर रहेंगे। और तुझे लगता है कि तू यहाँ पर क्वालिफाइड है और तू एक नंबर का खंचक्कर है और तेरे में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है, तू कचरों का राजा है, तू सड़ा हुआ भाजी है और तेरे में बिल्कुल भी दम नहीं है बोलकर इस तरीके की बहुत सारी बातें उसके अगेंस्ट में करने लगता है। यानी कि वो इनडायरेक्टली बोलो डायरेक्टली बोलो हर तरीके से यहाँ पर वू लियांग को वो प्रोवोक कर रहा होता है। फिर वो यहाँ कहने लगता है कि हाँ इससे पहले कि मैं सारी बातों को भूल जाऊँ मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को डिक्लेयर करना चाहता हूँ और वो है कि मेरा और तुम्हारे जैसे कुत्तों के बीच में वॉर होने वाला है। और साथ ही सेकंड बिग अनाउंसमेंट ये है कि तुम लोग आज से इस बात को अच्छी तरीके से जान लो कि डिंगलिंग मेरी वुमेन है, तो कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की या उसे जो है अप्रोच करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर किसी भी कुत्ते ने उसके आसपास मंडराने की कोशिश की तो मैं यहाँ पर उसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल कर दूंगा, मैं तुम लोगों के जो लेग्स है उसे पूरी तरीके से तोड़ दूंगा, तुम लोगों के आंखों को अंधा बना दूंगा और साथ ही तुम्हारे जो यहाँ पर अखरोट है उन्हें मैं पूरी तरीके से क्रश कर दूंगा अंडे की तरह। और तुम्हारा ये जो लीडर है जो सबके सामने में बड़े ही ताव से घूमता है वू लियांग, उसे मैं यहाँ पर अपना पालतू जानवर बना लूँगा और रात को यहाँ पर उसे टहलाने के लिए पार्क में लेकर जाऊंगा, तो इस बात को अच्छी तरीके से सुन लो तुम लोग बोलकर वो ये सारी बातों से वू लियांग को प्रोवोक करने लगता है। और ये सारी लोग ये सारी बातों को सुनने के बाद पूरी तरीके से यहाँ पर हैरान परेशान शॉक में, और ये बंदे लोग बोल रहे होते हैं क्या ये जो बंदा है उसे यहाँ पर थोड़ा सा जो है आराम से बात करना चाहिए। और दूसरा बंदा बोलता है कि हर कोई जानता है कि वू लियांग जो है वो डिंगलिंग के पीछे में पड़ा हुआ है। फिर तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि उसने यहाँ पर डिंगलिंग को चूज किया है तो इसकी जो जिंदगी है वो आज खत्म हो जाएगी। चौथा बंदा बोल रहा होता है कि जिन चैन ने यहाँ पर एक बड़े आदमी को ऑफेंड किया हुआ है और साथ में इसका जो कंडीशन है वो बहुत ही बुरी हालत में है। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है कि जो कुछ भी हो हम लोगों को तो ऐसा लगता है किसी ना किसी की कब्र तो खुदेगी ही। और दो ही वाला बंदा बोल रहा होता है चलो देखते हैं, हम लोग बेट लगाते हैं कि कौन यहाँ पर जीतेगा और किसका बुरा हाल होगा। और ये सारी बातों को सुनने के बाद हमारी जो रहती है यहाँ पर डिंगलिंग वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही होती है और उसकी सहेली कहने लगती है कि डिंगलिंग उसने जो है वो अपनी फीलिंग्स को तुम्हें कन्फेस किया हुआ है। और डिंगलिंग कुछ भी नहीं बोल पा रही होती है और वो सिर्फ ब्लश किए जा रही होती है और बहुत ही ज़्यादा क्यूट और खूबसूरत नज़र आती है और अपने मन में बोलती है कि ये जो बंदा है वो मेरे बारे में सोच रहा है और मेरे लिए बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है और यहाँ पर वू लियांग से भी फाइट करने के लिए तैयार है मेरे लिए। क्या जिन चैन जो है वो यहाँ पर मेरे से इतना ज़्यादा प्यार करने लगा है कि वो अपनी सिचुएशन में होते हुए भी वो मेरी हेल्प करने के लिए लाइन को क्रॉस करने जा रहा है बोलकर वो हमारे जिन को देखे जा रही होती है और कहती है कि मुझे यहाँ पर उसकी मदद के लिए कुछ तो करना ही होगा, आखिर वो मुझसे प्यार करता है। और यहाँ पर हमारा जो जिन है वो ये सारी अनाउंसमेंट कर रहा होता है और उसे अनाउंसमेंट करता हुआ ओ भैया सबसे टॉप फ्लोर के नीचे वाला जो फ्लोर है ना वहाँ पर एक परछाई तुम लोगों को दिखेगी, वहाँ पर से एक जो कोई बंदा है वो जिन को ऐसा करता हुआ देख रहा होता है और ये होता है वू लियांग जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है। जिन को ऐसा करता हुआ देखकर मन तो इसका ऐसा कर रहा है जैसे कि अभी जाए और जिन को दो हिस्सों में फाड़ के खा जाए। और फिर एक सीरियस लुक के साथ में बोल रहा होता है कि जिन चैन तू बस देखते जा कि आखिर मैं तेरा क्या करने वाला हूँ। और हमारा जो जिन है वो अभी भी
अनाउंसमेंट कर रहा है और सीन जो है वो टीचर्स डायरेक्टर ऑफिस में शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पर वू लियांग टीचर को मना रहा होता है और बोलता है कि उसका जो एग्जाम क्वालिफिकेशन को वापस से रीस्टोर करो और दोबारा से उसे एग्जाम देने के लिए पूरी तरीके से अप्रूवल दे दो। और टीचर बोल रहा होता है कि वू लियांग हम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर ये एक गधा लड़का है, तुम्हें जो है वो अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। अगर हम जो है वो इस तरीके से इसे ऐसे ही करने देंगे तो ये यहाँ पर हमारे सामने में और ज़्यादा ऐसी ही बातों को करेगा। और वू लियांग बोल रहा होता है कि मैं उसे अपने हाथों से हराऊंगा और उसका बहुत ही बुरा हाल करने वाला हूँ, तो जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा बोल के उसे यहाँ पर ऑर्डर देने लगता है। और ये जो हमारा टीचर रहता है वो कहने लगता है उससे कि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर एफर्ट्स लगाए हुए हैं उसे डिस्क्वालीफाई कराने के लिए, अगर तुम ऐसा करोगे तो हमारी जो मेहनत है उस पर पूरी तरीके से पानी फिर जाएगा। और वू लियांग कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि तुम मेरी बातों को यहाँ पर नहीं मानोगे, तो क्या मैं इसे ना समझूं? और टीचर पूरी तरीके से फट गया होता है और वो बोलता है मस्का मारती हुई कि मेरी इतनी ऐसी हिम्मत कहाँ कि मैं आपके ऑर्डर्स को यहाँ पर ना मानूं, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि आप तो हमारे कर्ता धर्ता हैं और मैं आपका चाटुकार पुजारी, बोलकर इस तरीके से मक्खन लगाता है। फिर हम उसे अपने चेयर पर बैठा हुआ पाते हैं और वो बोलता है कि ये बंदा पूरी तरीके से पागल है, मुझे जैसा उसने कहा है वैसा ही करना होगा, वरना कोई ना कोई तो यहाँ पर मारा जाएगा, अगर ये दोनों नहीं मारे गए तो मैं ही मारा जाऊंगा। फिर यहाँ पर जो रहता है टाइम एग्जाम एरिया में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए होते हैं एग्जाम देने के लिए और टीचर जो है वो कुछ तरीके का इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है फालतू की बातें। अगर इन बातों को शॉर्ट में समझाया जाए तो ये एक अदर वर्ल्ड के समान है और इसमें बहुत सारे जो अलग अलग टाइप्स के एलियंस मौजूद है और दूसरे शब्दों में ये एक डेंजरस प्लेस है। और यहाँ पर वो बताने लगता है कि ये टेलीपोर्टेशन है जिससे आपको एंटर लेना है और इसी जगह से जो है आपका एग्जिट भी होगा और एग्जामिनेशन इसी से स्टार्ट होने वाला है। तो जो कोई भी एग्ज़ाम देने वाला है तो वो अंदर के तरफ में एंट्री ले और सीधा एग्ज़ाम देने को तैयार हो जाए। और हमारे जानने वाला जो बात है वो अब शुरू होता है। पहला है वुडन प्लेट जो कि ग्रेडिंग पर्पस के लिए है, दूसरा है सिग्नल फ्लेयर जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए है। फिर वो बताता है कि यहाँ पर 3 सेक्शन डिवाइड कर दिए गए हैं और एग्ज़ाम इन्हीं 3 सेक्शंस में होगा। पहला जो है आपको दूसरे का वुडन प्लेट को लेना होगा, दूसरा जो है वो यहाँ पर एलियन से जो है वो भिड़ना पड़ेगा या फिर उससे बचना पड़ेगा और तीसरा जो है वो एग्जिट का जो है वो सर्च करना पड़ेगा। मैं ये सारे नियमों को शॉर्ट में समझाता हूँ कि तुम जितना ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर वुडन प्लेट्स को ले लोगे तुम्हारा हायर स्कोर उतना ही ज़्यादा हाई होगा और जितने ज़्यादा एलियंस को तुम यहाँ पर हंट करोगे तुम्हारा स्कोर उतना ही ज़्यादा हाई होता चला जाएगा। और फिर जैसे ही तुम ये सारे चीज़ों को कर लोगे यानी कि 2 सेक्शन को पार कर लोगे और इसके बाद सीधा केव के अंदर में जाओ और यहाँ पर एग्जिट डोर को तलाश करो और जैसे ही तुम लोगों को यहाँ एग्जिट डोर मिल जाएगा तुम लोग एग्जिट डोर से बाहर निकल जाओ और तुम्हारा एग्जामिनेशन यहाँ पर ओवर। और फाइनल रैंकिंग जो है वो यहाँ एग्जामिनेशन ख़त्म होने के बाद में अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा और जो लोग एग्जिट को यहाँ पर नहीं ढूंढ पाते हैं वो सीधा यहाँ पर इस फ्लेयर का यूज़ करेंगे जिससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि तुम लोग कहाँ पर मौजूद हो और हम लोग तुम्हारी हेल्प के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और स्टूडेंट यहाँ पर बकवास की बातें करने लगते हैं और टीम अप वगैरह कुछ कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ में और सारे लोग यहाँ पर एक दूसरे से मिलकर बातें कर रहे होते हैं, मस्का मार रहे होते हैं, चलना भाई मेरे साथ बन जा तू भी। और लड़कियाँ बोल रही होती है मुझे बहुत डर लगता है तो कोई मेरे साथ चलो, इस तरीके की बातें चल रही होती है। यार ये जो वू लियांग है उसे यहाँ पर टीम बनाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि उसके पालतू कुत्ते और वो खुद तो बड़ा सा डॉग है ही, तो ये सारे लोग एक साथ में मिल गए होते हैं और वो जिन को जो है वो पकड़ कर मारने का यहाँ पर प्लान बना रहे होते हैं क्योंकि ऑलरेडी इनके पास में ग्रुप मौजूद है और वो सीधा हमारे जिन को देख रहे होते हैं यार। वो बोलते हैं कि तू हम लोगों से बचने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि यहाँ पर हर एक स्कूल के लोगों को मालूम है कि तूने यहाँ पर मेरे अगेंस्ट में क्या बोला है और हर कोई जानता है कि तेरे साथ अब क्या होने वाला है, बोलकर वो अपने डॉग्स को यहाँ पपेट्स की तरह नचा रहा होता है जिन के पीछे में और जिन अपने फ्लेयर और प्लेट को देख रहा होता है, आगे की तरफ में बढ़ने लगता है और कुछ बातों को सोच रहा होता है जो कि पूरी तरीके से अननेसेसरी है, बताने का कोई मतलब ही नहीं है। और ये जो हमारा वू लियांग है वो हमारे जिन को ही देखे जा रहा होता है और जिन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है कि तू बस इंतजार
इंतजार कर छोटे, तेरी ये जो हंसी है ना वो कुछ ही पल की मेहमान है। बहुत जल्द मैं तेरी इस हंसी को आंसुओं में बदल दूंगा और रोते हुए तू मेरे सामने में नजर आएगा। फिर तभी हमारा जो जिन रहता है वो खड़े रहता है और उसके पीछे में एक हाथ आता है और वो बोलता है अबे जिन चैन कैसे। और ये होती है हमारी क्यूट सी डिंगलिंग और हमारा जिन उसे देखकर बोलता है डिंगलिंग तुम। और ये लिंग कहने लगती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ टीम अप करना चाहती हूँ, तो क्या अब हम लोग यहाँ पर टीम अप कर लें, क्योंकि आगे जाके बहुत ही ज़्यादा डेंजरस चीज़ें आने वाली है और अकेले रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो हमें जो है वो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जिन बोल रहा होता है कि तुम्हें यहाँ पर उन लोगों से थोड़ा सा डरना होगा क्योंकि मैंने वू लियांग को ऑफेंड किया हुआ है। फिर यहाँ पर डिंगलिंग बोलती है कि मुझे इससे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता, जो कुछ भी होगा उसे हम लोग देख लेंगे। और यहाँ पर तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो, तुम इस बात को बिल्कुल भी मत भूलना, मैं कोई नॉर्मल लड़की नहीं हूँ जिससे कोई भी आसानी से टकरा सकता है। मैं बहुत ही ज़्यादा प्रिटी और स्ट्रांग लड़की हूँ बोलकर अपने मसल्स दिखाने लगती है हमारे जिन को और बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रही होती है अपने मसल्स दिखाते हुए। और जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि इसे मेरे बारे में कुछ ज़्यादा ही चिंता है और इस तरीके की लड़कियां जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है और ये काफ़ी ज़्यादा बातों को अंडरस्टैंड कर जाती है। फिर वो बोलता है ठीक है हम लोग जो है वो टीम अप कर लेते हैं, तो चलो अब हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं बोलकर हमारे जिन और लिंग दोनों आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं एंट्रेंस की तरफ। और ये बंदा कहने लगता है कि लिंग और जिन दोनों ने मिलकर आपस में एक टीम फॉर्म कर लिया है। फिर यहाँ पर ये जो वू लियांग है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है ये बात को सुनने के बाद और बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड नज़र आता है। उसका साइड किड बोलने लगता है बॉस देखो उन दोनों ने जो है आपस में मिलकर टीम बना लिया है। टीचर बोल रहा होता है कि एग्जामिनेशन अब स्टार्ट होने वाला है, तो सभी लोग यहाँ पर लाइन बना लो और इस पोर्टल में अंदर में जो है वो लाइन से चले जाओ। और यहाँ हम देखते हैं वू लियांग को, वो और उसके कुत्ता जो गैंग है वो यहाँ अंदर के तरफ में एंट्री लेने लगते हैं और वो बोल रहे होते हैं तू बस इंतज़ार कर और देख अब तेरा क्या हालत होने वाला है बोलकर ये सारे लोग धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर उस पोर्टल में एंट्री ले लेते हैं। और हमारे जो जिन और लिन है वहाँ पर आगे बढ़ते हुए हमारा जिन लिन से कहता है तो चलो हम लोग आगे की तरफ में बढ़ते हैं। और लिन बोलती है ठीक है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो दोनों साथ में ही मौजूद रहते हैं और सामने का नज़ारा को देखकर जिन पूरी तरीके से शॉक में, लेकिन लिन बहुत ज़्यादा खुश रहती है क्योंकि आगे का नज़ारा में बहुत ही ज़्यादा पेड़ पौधे नज़र आते हैं, यानी कि वो एक जंगल वाला एरिया रहता है जहाँ पर से एक पत्ता उड़ते हुए सीधा हमारे जिन के हाथ में आता है। और जिन ये सारी चीज़ों को देखकर अपने मन में कहने लगता है तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि इस केव को जो है वो रियल वर्ल्ड के समान ही क्यों समझा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक चीज़ जो मौजूद है ना वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है। और यहाँ पर हम कुछ लोगों के पैरों को देख पाते हैं जो कि आगे की तरफ में बढ़ रहे होते हैं, जिन्हें देखकर तुम समझ पाओगे कि आखिर ये है कौन। ये है वू लियांग के आलतू पालतू क्यूट नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा भद्दे पपीज़। और यहाँ पर वू लियांग बहुत ही सीरियस लुक के साथ उन्हें लीड करते हुए कहने लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स मुझे नज़र आ रहे हो और व्यू को देखने के बाद में कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रहे हो है ना बोलकर वो हमारे जिन से कहने लगता है। और जिन और हमारी जो रहती है लिंग वो दोनों इसके सामने में ही मौजूद रहते हैं। और यहाँ पर वू लियांग अपने फिस्ट को तैयार करते हुए बोल रहा होता है क्या तुमने अब यहाँ डिसाइड कर लिया है कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो बोलकर वो हमारे जिन से कहने लगता है। और उसके जो साइड किड्स हैं वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक सीरियस लुक दे रहे होते हैं, यानी कि वो यहाँ पर जिन को आज जान से मारने के लिए ही एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं और दूसरा उनका मोटिव कुछ भी नहीं है। और आखिरकार इतनी सारी बकवास बातों के बाद में यहाँ पर सारी चीज़ें कुछ देर के लिए शांत हो गई होती है और दोनों ही ग्रुप एक दूसरे को देखे जा रहे होते हैं। ग्रुप तो एक ही बोलना चाहिए लेकिन एक बंदा और उसमें ऐड हो गया है तो दो ग्रुप ही बोलूँगा मैं। और ये दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं और वू लियांग कहने लगता है कि जिन अब तू मुझे बता कि तू कैसे मरना चाहता है, क्योंकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करना भी चाहता हूँ। और उसके जो साथी है वो लोग यहाँ पर सीरियस लुक के साथ में जिन को देख रहे होते हैं। और हमारी जो रहती है लिंग अपने मन में कह रही होती है थोड़ा घबराती हुई कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मैं तो बस चाहती थी कि जिन को यहाँ पर से जल्द एंट्री होते ही भागकर दूसरे जगह पर लेकर चली जाऊँ। लेकिन ऐसा लगता है कि वू लियांग जो है वो मुझसे आगे की सोचकर पहले से ही यहाँ पर मौजूद था
और जिन कहने लगता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जो कुछ भी होने वाला है वो सारी चीज़ों को तुम मुझ पर छोड़ दो और तुम रिलैक्स करो। फिर यहाँ पर जो हमारी रहती है लिंक उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा जिन कहने लगता है कि तुम थोड़ा सा आराम करो और जो कुछ भी यहाँ पर मैटर होगा ना उसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी मत करना। और उसकी बातों को सुनकर लिंक पूरी तरीके से शॉक में और वो बोलती है जिन आखिर तुम यहाँ पर करने क्या वाले हो। और यहाँ पर हमारा जिन वू लियांग के सामने में आ जाता है और वू लियांग बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ अचंभित हूँ कि तुम यहाँ पर इस फाइट के दौरान में भी फ्लर्टिंग कर रहे हो। और जिन हंस रहा होता है तुझे क्या लगा मैं खाली यहाँ पर फाइट ही करता हूँ, मेरे को फ्लर्ट करने का हक नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से फायर्ड होकर सीधा वू लियांग की तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और वो कहता है कि तुझे नहीं पता है कि उन दिनों के बाद मैं कितना ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, बोलकर फायर्ड अप तरीके से आगे बढ़ने लगता है। और उसे ऐसा करता हुआ देखकर वू लियांग के जो पपीज होते हैं वो पूरी तरीके से चौंक जाते हैं और उनके मुंह खुले के खुले और वो बोलते हैं कि उसके फेस पे जो कॉन्फिडेंस है उसे देखो, मैंने इससे पहले कभी भी उसे ऐसा करते हुए नहीं देखा, क्या ये सच में यहाँ पर स्ट्रॉन्गर बन चुका है। फिर हमारा जिन बोल रहा होता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो आ मुझसे फाइट कर, मैं तुम सबको यहां पर जान से मार दूंगा, बोलकर अपने फिस्ट से वू लियांग के तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। जिसे देखकर वू लियांग भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है क्योंकि ये एक फायर्ड अप अटैक होता है। और साथ ही साथ तभी यहां पर किसी की हड्डी के टूटने की आवाज भी आने लगती है। और ये सुनकर सारे लोग पूरी तरीके से हैरान और वो बोलते हैं कि मैंने शायद अभी अभी किसी के हड्डियों के टूटने की आवाज सुनी है। और दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या वो अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं कर पाया है। और यहाँ हम देखते हैं कि जिन पूरी तरीके से कांप गया होता है क्योंकि बेचारे की कमर की हड्डियां यहाँ पर टूटने लगती है। और वो बोलती है कि आखिर तुम मेरे बारे में जानता क्या है। और ये सब कुछ देखकर वू लियांग पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और हमारा जो जिन है वो अभी भी उसके ऊपर अटैक करने के लिए होता है। और वो बोलता है ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा जो टाइमर्स है ना वो यहाँ पर कंडेंस्ड बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो मेरा वेस्ट है वो यहाँ पर ब्रेक होता जा रहा है, तो मुझे रिकवरी के लिए थोड़ा सा मिनट चाहिए, तो क्या तुम मुझे दे सकते हो, बोलकर वो थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने लगता है। ये बहुत ही बड़ा फनी मोमेंट है। और यहाँ पर ये सुनकर वू लियांग और उसके पपीज जो होते हैं वो पूरी तरीके से हैरान हो गए होते हैं। और जिन जो है वो बोलता है आउच, बोलकर वो नीचे की तरफ में गिरने लगता है। और वू लियांग और उसके साथियों को कुछ समझ में नहीं आ पाता कि ये हो क्या रहा है। फिर वो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा जिन का मजाक उड़ाने लगते हैं और वू लियांग बोल रहा होता है कि अबे इसका तो हड्डी ही टूट गया है और ये यहाँ पर कुछ मिनट चाहता है रिकवर करने के लिए, तो क्या हमें इसे मिनट दे देना चाहिए, बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। और फिर बोलता है कि ये तेरा बहुत ही बड़ा मजाक था इस साल का, तो क्या मैं अब तेरे को यहाँ पर अपना इनहेरिटेंस या फिर कुछ और दे दूँ जिससे तेरा ये जो जोक है उसे यहाँ पर रिवॉर्ड मिल जाए। और यहाँ पर वो बोलता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तेरी वजह से हंसा हूँ, तो इसलिए मैं तुझे जो है आसान सी मौत तो बिल्कुल भी नहीं देने वाला, तो यहाँ पर तू तैयार हो जा, बोलकर एक सीरियस लुक के साथ में ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। और ये जो बंदा है वो आगे बढ़ते हुए सीधा अपने हाथों पे रेड कलर की एनर्जी ले आता है और जिन के ऊपर में अटैक करने लगता है। और जिन यहाँ पर थोड़ा सा चौंक जाता है और इस बंदे ने सीधा हमारे जिन के मुंह के ऊपर में अटैक कर दिया होता है, जिससे हमारा जिन बिल्कुल भी नहीं बच पाता और वो हवा में लहराते हुए पीछे की तरफ में जाता है। और यहाँ पर वो अपने आप को संभालते हुए बोलता है आउच, कुछ ज़्यादा ही जोर से लगा है, बोलकर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि डैमेज 100% ब्लॉक कर दिया गया है और 1 हिट काउंट करा गया है। और डी रैंक मिशन जो है वो यहाँ पर 1/100 कर दिया गया, नहीं ये हिट का वाला है ये। और ये सारी चीज़ों को कांपते हुए हमारा जिन देख रहा होता है और वो बोलता है कि मैं तो भूल ही गया, मुझे तो सबसे पहले यहाँ पर मार खाना चाहिए, तो मुझे तू जितना ज़्यादा हार्ड मार सकता है मारने की कोशिश कर, बोलकर अपने गाल पर हाथ रखते हुए उसे इशारा करता है और बोलता है कि अगर तेरे में दम है तो जितना जोर से हो सके उतना जोर से तू मुझे यहाँ पर मारना। और ये सुनकर ये बंदा पूरी तरीके से चौंक जाता है कि आखिर ये बंदा उसे मारने के लिए क्यों कह रहा है। फिर ये जो बाकी के उसके जो साथी रहते हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से फायर्ड अप हो गए होते हैं जिन को मारने के लिए और उनके ऊपर से एनर्जी निकल रही होती है। और ये सारे जो लोग हैं वो हमारे जिन को घेर लेते हैं और वो बोलते हैं कि ब्रदर्स चलो आज इस जिन को जान से मार ही दिया जाए। और जिन उन्हें प्रोवोक किए जा रहा होता है कि आजा छोटे, जितना मारना है मार ले मुझे। और
और ये सारे लोग जो है अंधाधुन यहाँ पर एक बंदा हमारे जिन को मुंह पे ही मारना शुरू कर देता है, एक घुसा ढुश। और यहाँ पर वो बोलता है कि तुझे मैं आज कुकुर गति करके मारूंगा। और जिन के मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लीडिंग निकल रही होती है और फिर से वही वाला नोटिफिकेशन आता है, बार बार मैं नहीं बोलूँगा। और जिन उस नोटिफिकेशन को देखने लगता है और वो अपने खून को साफ करते हुए कहने लगता है, क्या तू सच में इसे फाइटिंग बोलता है? अगर तू इसे फाइटिंग बोलता है तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। फिर वही बंदा जो है उसके पेट पर एक जोरदार किक लगाता है और जिन के मुंह से फिर से जोरदार ब्लीडिंग होने लगती है। फिर वही से नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाता है और यहाँ पर हमारा जो जिन है वो अपने ब्लड को बार बार पोंछते हुए उन लोगों को प्रोवोक करते हुए कहने लगता है कि बेटा, आज मेरे ख्याल से तूने अपने माँ का दूध नहीं पिया है और नाश्ता भी नहीं किया है, तो थोड़ा सा और ट्राई कर, अच्छे से मार ताकि मुझे थोड़ा सा चोट लगे। लेकिन तेरा अटैक तो बिल्कुल भी फीका है। और ये बंदा सीधा अपने एल्बो से हमारे जिन के मुंह पर यहाँ जड़ देता है एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक। और फिर वही वाला नोटिफिकेशन और फिर से यहाँ पर ये सारे जो लोग हैं वो पारी पारी करते हुए हमारे जिन को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहे होते हैं। और जिन बोल रहा होता है कि तुम लोगों को थोड़ा और स्ट्रेंथ यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का जो ये वीक सा अटैक है वो मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला, ये मुझे एक मसाज के समान लग रहा है। क्या तुम इससे ज़्यादा पावरफुल अटैक नहीं कर सकते? और यहाँ ये सारे जो लोग हैं एक ही साथ में अपने लात और घूसों से हमारे जिन के ऊपर में टूट पड़ते हैं और बहुत बुरी तरीके से जिन के ऊपर में बरस पड़ते हैं और कुकुर गति में उसे घुंडरा घुंडरा के मारने लगते हैं। और यहाँ पर ये जो रहता है हिट काउंट 1 अकोमुलेटेड 5/100 और फिर इसी प्रकार से 6/100 8/100 ऐसी करते हुए यहाँ 9/100 करते हुए बहुत सारा जो नोटिफिकेशन है आ जाता है। और तभी हमारी जो लिंग रहती है वो ये सब कुछ देखने के बाद गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है कि वू लियांग, तुम यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बोलकर एक दबंग अंदाज में आगे की तरफ में बढ़ती है और बहुत ही ज़्यादा धांसू नज़र आ रही होती है। और ऐसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए अपने हीरो को। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन लोगों से आसानी से डील कर सकता हूँ, तो तुम पीछे ही रहो। और लिंग पीछे से बोल रही होती है, लेकिन अर्जुन अपने मन में बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को उगा रहा हूँ, इन लोगों का जो हिट है ना वो यहाँ पर काउंट किया जा रहा है, अगर ये इंटरप्ट करेगी तो उसमें कुछ बवाल हो सकता है। और फिर वू लियांग कहने लगता है कि अभी भी तू यहाँ पर ब्रेव बनने का दिखावा कर रहा है डिंगलिंग के सामने में, तो जल्दी से इसके मुंह के जबड़ों को तोड़ डालो ताकि ये बात ना करने पाए। और यहाँ पर ये सारे लोग फायर्ड अप हो जाते हैं और एक बंदा सीधा अपने फिस्ट से हमारे जिन के मुंह पर अटैक करता है, जिसका इम्पैक्ट भारी भरकम रहता है। और जिन ज़मीन में जैसे ही गिरता है वो ज़मीन पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े में पट गई होती है और इम्पैक्ट बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ पर हमारे जिन का दर्द के मारे बुरा हाल हो गया होता है और फिर से ये सारे जो लोग हैं वो जिन के ऊपर में झपट्टा मार दिए रहते हैं, जैसे कि एक रोटी के लिए भूखे कुत्ते यहाँ पर पड़े होते हैं, उसी प्रकार से ये सारे लोग जिन के पीछे पड़े होते हैं। और जिन अपने मन में बोल रहा होता है कि मेरा जो यहाँ पर ताना इन लोगों को मारना था ना वो काम कर गया है। और यहाँ पर ये सारे लोग कुकुर गति नाना गति करते हुए हमारे जिन को घसीट घसीट के रोंद रोंद के मार दिए रहते हैं। हर जगह जो है वो ब्लड ही ब्लड नज़र आता है। और जिन बोल रहा होता है कि मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं हुआ, तुम लोग तो बस मेरे बॉडी पे स्क्रैच कर रहे हो और इसके अलावा क्या कुछ नहीं कर सकते। और हम देख पाते हैं कि इसी तरीके से हिट काउंट 1 जो है वो 23/100 25/100 29/100 34/100 36/100 और यहाँ पर ये जितने भी रहते हैं पपीस हमारे वू लियांग के, वो सारे के सारे यहाँ हमारे जिन को बहुत ही ज़्यादा घसीट घसीट के लात घूसों से मार रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो जिन है उसे इन सारी बातों से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, क्योंकि उसको 100% प्रोटेक्शन यहाँ पर मिला हुआ है। और ये सब कुछ देखकर हमारी जो लिंग रहती है वो पूरी तरीके से हैरान और वो बोलती है कि ये इतना ज़्यादा मार खा रहा है, इतना ज़्यादा मार खा रहा है और यहाँ पर ये आसानी से उन लोगों के सामने में लेटा पड़ा है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा यहाँ डैमेज है वो यहाँ पर जिन को ही मिला है। लेकिन यहाँ कुछ तो ऐसा गलत है जो हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं यार। तभी ये जो वू लियांग रहता है अपना फ़ोन को निकालता है और यहाँ पर नोटिफिकेशन ऐड कर देता है कि अगर हर किसी को यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग देखना है तो जल्दी से इस लोकेशन पर आ जाओ। और सारे लोगों के जो फ़ोन रहते हैं उन लोगों में यहाँ पर बेल रिंग करने रखता है और ये जो रहता है लोकेशन उसने सारे लोगों के बीच में भेज दिया रहता है कि जल्द से जल्द आ जाओ, क्योंकि तुम लोगों को कुछ इंटरेस्टिंग सा चीज़ दिखाना है जिसको देखकर तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। और ये सारे नोटिफिकेशन को पाने के बाद ये सारे लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं
और वो बोल रहे होते हैं कि चलो हमें भी देखना चाहिए कि आखिर वू लियांग हम लोगों को क्या दिखाना चाहता है बोलकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए ये लोग आगे की तरफ में तेज़ी की रफ्तार से भागने लगते हैं। और ऐसे ही करते करते सारे जो स्कूल के स्टूडेंट्स रहते हैं, जो भी एग्ज़ाम हॉल में यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए रहते हैं, वो सारे लोग यहाँ पर उस जगह पर लोकेशन पर पहुँच गए होते हैं। और हम देख पाते हैं कि ये सारे लोग हैरान परेशान वो बोलते हैं एक साथ में कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्योंकि एक बंदा बड़े ही आराम से अपने पैरों को फैलाए हुए लेटा हुआ है और ये होता है हमारा जिन। और ये जो हमारे वू लियांग के पपीज़ होते हैं वो यहाँ पर हमारे जिन को मार मार कर थक गए होते हैं। और ये जो ऑडियंस अभी अभी आई हुई है ये पूरी तरीके से हैरान कि यहाँ पर चल क्या रहा है। और जिन कहने लगता है कि आखिर क्या हुआ तुम लोगों को, तुम लोग रुक क्यों गए, जल्दी से यहाँ पर मुझे मारना स्टार्ट करो। फिर वो बोलता है मेरे ख्याल से तुम लोग कुछ ज़्यादा ही लो लेवल के हो, तो तुम लोगों को मेरे साथ फाइट नहीं करना चाहिए। और यहाँ ये सारे लोग सुनकर पूरी तरीके से हैरान परेशान और हंसते हुए बोलते हैं कि आखिर ये जो वू लियांग था वो हम लोगों को अच्छा शो दिखाने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो हमें कुछ अच्छा शो दिख नहीं रहा है। बस यहाँ ये दिख रहा है कि वू लियांग के लोग किस तरीके से यहाँ पर हाफ रहे हैं। और वू लियांग ये सब कुछ सुनते हुए यहाँ पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। और दूसरे ही पल में ये सारी चीज़ों को देखने के बाद उसको आग तो लगी है, तो यहाँ पर उसको सच में आग लगी होती है। और वो यहाँ फायर्ड अप होते हुए अपने मन में बोल रहा होता है कि मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर इकट्ठा किया था ताकि मैं जिन को मार खाता हुआ दिखा सकूं, जिससे ये सारे लोग समझ सके कि यहाँ पर मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ और जिन की यहाँ पर बेइज्जती हो। लेकिन यहाँ पर ये जो जिन है ना, उसने यहाँ पर इतना ज़्यादा मार खाया और ये जो मेरे जो लोग थे जो उसे अब तक मार रहे थे वो यहाँ थक गए हैं, लेकिन जिन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर वो बोल रहा होता है कि तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो, जल्दी से जाओ उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारो। और ये लोग बोल रहे होते हैं कि बॉस हम लोगों का हाथ वाथ टूट गया है, लेकिन ये जो कमीना है ना उसे इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ रहा है और हम लोग पूरी तरीके से थक गए हैं और हमारा जो पावर है वो पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और हम लोग और ज़्यादा जो है अटैक उसके ऊपर नहीं कर सकते। और यहाँ पर हमारा जिन उठने लगता है और वो बोलता है कि तुम जैसे जो ह्यूमंस है ना वो पूरी तरीके से वेस्टेज है और कचरे के समान है और तुम लोग कुछ भी ज़्यादा कर नहीं सकते। मेरा जो मिशन है वो अभी तक यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए और तुम लोग अब मेरा मिशन को कंप्लीट करने में मदद भी नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से तुम लोग पूरी तरीके से यूजलेस हो। और हम देख पाते हैं डी रैंक का मिशन जो है 878/100 अक्यूमुलेटेड हिट काउंट में। और जिन यहाँ पर एक बंदे को गाल को थपथपाते हुए बोल रहा होता है छे यार तुम लोग वू लियांग की बेइज्जती कर रहे हो, तुम लोगों को जो है ना वो सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए क्योंकि तुम लोग जो हो वो लो लेवल पर मौजूद हो और इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो थोड़ा सा और यहाँ पर प्रैक्टिस करो ताकि तुम लोग मेरे अगेंस्ट में खड़े हो सको। फिर वो यहाँ पर उंगली करता है सामने की तरफ और एक डेविलिश स्माइल के साथ बोलता है तो क्यों ना अब मैं यहाँ पर सारी चीज़ों को तुम्हारे खुद के हाथों में सौंप दूँ, अब टाइम आ चुका है कि तुम दिखाओ कि कितने ज्यादा तुम वीक हो, बोलकर वो यहाँ पर वू लियांग को प्रोवोक करता है। और वू लियांग ये सुनने के बाद में पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड और ये जो ऑडियंस यहाँ पर मौजूद रहती है वो भी हैरान कि आखिर जिन यहाँ पर वू लियांग को कैसे मतलब प्रोवोक कर रहा है। और वो बोल रहे होते हैं छे यार वू लियांग हम लोगों को अच्छा शो दिखाने वाला था, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है, ये तो जिन है जो हम लोगों को ज़बरदस्त शो दिखा रहा है, वू लियांग तो पूरी तरीके से यूजलेस होता जा रहा है। और ये सारी बातों को सुनकर ये वू लियांग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो गया होता है और वो बोलने लगता है कि तूने यहाँ पर मुझे जो है वो उंगली करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। और ये सारी बातों को सुनकर हमारी जो लिंग रहती है वो बहुत ज़्यादा हंस रही होती है और वो बोलती है कि वू लियांग तुम हो ना वो बहुत ही ज़्यादा रेडिकुलस हो, आखिर तुम जिन के सामने में जो है उससे फाइट करने में कैसे फेल हो गए, तुम्हें खुद जाकर उससे फाइट करके देखना चाहिए क्योंकि तुम्हारे जो छोटे छोटे पपीज थे वो तो यहाँ पर फेल हो गए हैं। और जिन जो रहता है वो यहाँ पर हमारे वू लियांग के सामने में रहता है और वू लियांग को ये सारी बातें ट्रिगर कर गई होती है, जिस वजह से उसका ऑरा कुछ ज़्यादा ही भयानक नज़र आता है और वो एक पावरफुल ऑरा के साथ में हमारे जिन से फाइट करने के लिए आगे बढ़ गया होता है। और एक बंदा बोल रहा होता है कि थाइमोस हाई लेवल का टेक्निक है, दूसरा बंदा बोलता है वू लियांग अब पूरी तरीके से यहाँ पर पागल हो गया है, और तीसरा बंदा बोल रहा होता है कि वो जिन का आज यहाँ मर्डर करके ही रहेगा। और हम देख पाते हैं वू लियांग को जो कि एक टाइगरस ऑरा के
साथ में अपने फिस्ट में यहाँ टाइगर वाला ऑरा को लाकर हमारे जिन के ऊपर में अटैक करने के लिए आ गया होता है। यानी कि इस अटैक से हमारे जिन की जान भी जा सकती है। मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है। और इस अटैक को देखकर लिंग पूरी तरीके से हैरान और कहने लगती है कि जिन तुम्हें इसे डॉज करना ही होगा। ये एक हाई लेवल का टेक्निक है और इस टेक्निक से जो है वो तुम बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे और इसे ब्लॉक करना बिल्कुल भी नामुमकिन है। और ये जो रहता है हमारा वू लियांग वो सीधा हमारे जिन के ऊपर में अटैक कर देता है और इसके अटैक की वजह से जो इम्पैक्ट रहता है वो बहुत ज़्यादा भयानक रहता है और जिन इसके अटैक के जस्ट सामने में ही रहता है। और यहाँ पर जो वू लियांग है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज कि आखिर ये हो कैसे सकता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे जिन ने उसके इस पावरफुल अटैक को अपने हाथों से यानी कि एक ही हाथ से रोक लिया होता है और वो बोलता है क्या बस इतना ही, इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि डैमेज 100% ब्लॉक कर दिया गया है और 1 हिट काउंट किया गया है। डी रैंक मिशन 79/100 काउंट किया गया है। और इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट है वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में यार, अभी के लिए बाय बाय।